जय हिंद साथियों, सबको नमस्कार। आज हम इस वीडियो में लाए हैं मैथ्स में 25 स्कोर कैसे करें। इसमें हम सिलेबस भी देखेंगे, साथ ही साथ एग्जामिनेशन में क्या क्या पैटर्न, कैसे हम तैयारी करें, वो सारी बात पूरे वीडियो में बने रहिएगा। सारा बात आपको एक एक करके बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सिलेबस का, और सिलेबस से ही पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न का। एग्जाम का पैटर्न क्या है तो बात करते हैं। यहाँ पे आपको 120 अंक का एग्जामिनेशन होगा और मार्क्स 120 होगा, जिसमें कि आपका मैथ की अगर बात करें तो 25 अंक का सिर्फ और सिर्फ मैथ्स रहेगा। बाकी आपका हिंदी या उर्दू 25 अंक का रहेगा, विज्ञान 20 का, और सामाजिक अध्ययन 20 का, अंग्रेजी 20 का, और रीजनिंग 10 का। कुल 120 प्रश्न पूछा जाएगा, 120 अंक का रहेगा, जिसमें कि आपको टाइमिंग मिलेगा। कुल कितना टाइमिंग जो मिलेगा 150 मिनट मिलेगा। ठीक है, 150 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करना है, और एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सीबीटी मोड में एग्जामिनेशन होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब बात करते हैं मैथ्स का, है ना। ये जो 25 है, 25 में 25 हम कैसे स्कोर करें, इसकी बात अगर हम करें तो सबसे पहले अगर मैथ्स आपका कमजोर है, लगता है ना कि सर मैथ्स हमसे नहीं बन पाता है, मैथ्स मेरा वीक है, तो शुरुआत कैसे करें। आप भी ला सकते हैं 25 में 25, 25 में 20, 22, 24, 20 से कम तो लाना ही नहीं है। 25 में 20 से कम लाना ही नहीं है, यही सोचिए। 20 प्लस मार्क्स होना चाहिए, और टारगेट करना है 25 में 25। भले 24 ही आए, 23 ही आए, लेकिन टारगेट हमारा 25 में 25 का तैयारी करना है, हर एक चैप्टर को पढ़ना है। इसके लिए शुरुआत कहाँ से करें। मन में बहुत सारा सवाल होगा, सर मेरा मैथ्स बचपन से ही वीक है। कोई कहेगा सर मेरा मैथ्स जो है बन नहीं पाता है। सब बनेगा, ठीक है। सही तरीका, सही रणनीति होनी चाहिए। तो तैयारी शुरू कहाँ से करना है, सबसे पहले सिलेबस को जानना है। पूरे सिलेबस अभी मैं बताने वाला हूँ इसके बाद जस्ट सिलेबस पे ही चर्चा करेंगे। पूरा सिलेबस को पहले पढ़ना है कि क्या क्या चीज पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस के बाद हर एक चैप्टर को थ्योरी के साथ पढ़ना है। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे ना, सवाल बनेगा ही नहीं। उसके बारे में जब आपको चैप्टर के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होगा, पूरा सवाल कुछ बनेगा कुछ नहीं बनेगा, अधूरा रह जाएगा। तो थ्योरी 100% लिखेंगे, एग्जाम्पल के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ, है ना। पूरे थ्योरी पढ़ेंगे हर एक चैप्टर का। अगर 22 चैप्टर है, 22 चैप्टर पहले पढ़ेंगे पूरा, और उसी पढ़ने के क्रम में ढेर सारा प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन भी लगाएंगे। उसके बाद जब पहले हम थ्योरी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, पीवाईक्यू बनाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा 2026 का पहले बनाएंगे, 2026 बनाएंगे, 2025 का बना लेंगे, 2024 का बना लेंगे। बहुत सारे पीवाईक्यू बनाना है, प्रैक्टिस करना है, फिर मॉक देना है, ठीक है। फिर क्या करना है हमको, मॉक टेस्ट। आपको सीबीटी टेस्ट मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि मोबाइल पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद 5-10 मॉक लगा लेंगे, आपका पूरा तैयारी तब जाके पूरा होगा, ठीक है। और आप 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं। अब पूरा सिलेबस की अगर बात करें, और सिलेबस के साथ साथ हम ये भी बताएंगे, जो हमारा बैच है जुनून बैच, उसमें क्लास कैसे होगा, मैथ्स का क्लास। तो पूरे प्लानिंग के साथ हम लोग जब पढ़ाते हैं ना, पूरा क्या बताएं, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बैच है ये। और ये बैच में सब कुछ फिक्स रहता है कि बैच आपका समाप्त कब होगा। ये नहीं कि सिलेबस पढ़ा रहे हैं, कब समाप्त होगा उसका कोई अता पता नहीं है। सिलेबस एकदम फिक्स डेट में हर एक दिन आपका क्लास होगा। और सिलेबस की बात करें, एकदम आपका समय पे समाप्त होगा। आपको हम बता रहे हैं सिलेबस के बारे में, ये आपका पूरा सिलेबस है। यहाँ पे देखिए आपका क्लास कब से शुरू होने वाला है, जो जुनून बैच है। अगर उसका बात करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे संख्या पद्धति लिखा हुआ है ना, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पहला चैप्टर होगा, जो आपका 31 अगस्त से शुरुआत हो रहा है। 31 अगस्त 2026 को आपका पहला क्लास होने वाला है, मंडे के दिन। संख्या पद्धति से शुरुआत करें। और संख्या पद्धति एक बहुत बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग संख्या पद्धति को देखिए 3 क्लास में पढ़े हैं ना। 3 क्लास में तो सिर्फ और सिर्फ देखिए थ्योरी है ना, लिखा हुआ थ्योरी पार्ट 1, थ्योरी पार्ट 2, थ्योरी पार्ट 3। उसके बाद जब पूरा थ्योरी के साथ हम क्वेश्चन लगा लेंगे, टाइप वाइज हर एक चीज पढ़ लेंगे, उसके बाद एक टेस्ट भी दिए हैं। यहाँ पे देखिए टेस्ट लिखा हुआ है। तो कुल मिला के 4 क्लास हम लोग संख्या पद्धति में पढ़ेंगे, 31, 1, 2, 3, 4 सितंबर, है ना। फिर उसके बाद संडे का छुट्टी है, वो भी हम मेंशन किया। ओरिएंटेड क्लास में एक एक चीज बताएंगे कि आपको क्लास कब तक, मैथ्स का क्लास आपका समाप्त हो जाए, है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बहुपद, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर हमारा इसी तरह से बहुपद होगा, जो 4 सितंबर को होने वाला है। फिर बहुपद को भी 3 क्लास में यहाँ पे। फिर द्विघात समीकरण है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। निर्देशांक ज्यामिति है, सांख्यिकी है, जो कि आप 22 सितंबर को पढ़ेंगे, सांख्यिकी। इससे भी बहुत ज्यादा सवाल आता है। त्रिकोणमिति, ये सब सवाल सांख्यिकी के बाद सर त्रिकोणमिति, ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला है, इसलिए इसको प्रायोरिटी दी है। हम पहले पढ़ाए हैं सांख्यिकी,
त्रिकोणमिति, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप, है ना, ये सारे चीज पढ़ाए। बट्टा एवं छूट, देखिए यहाँ पे यूक्लिड की ज्यामितीय रेखा एवं कोण कब होगा, 15/10/2026, एकदम डेट लिखा हुआ। अगर छुट्टी रहेगा किसी दिन तो वो भी हम लिखे हैं, 19, 20, 21 दुर्गा पूजा का छुट्टी है तो छुट्टी को भी मेंशन किए हैं, ठीक है, इस दिन आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, क्लास है ना आपका, किस चीज का क्लास है, तो वृत्त चैप्टर का, वृत्त का है, प्रायिकता है। तो गणितीय अधिगम आपका सिलेबस में है, गणितीय अधिगम मैथ्स पेडागोगी से। किसी शिफ्ट में आता है, किसी में नहीं भी आता है, लेकिन अगर आता है, चाहे वो आए या ना आए, अगर एक भी बार वो पूछा है आपके सिलेबस में है तो वो चीज हम पढ़ाएंगे, तब तो 25 में 25 लाएंगे, है ना। 25 में 25 अगर आप लाएंगे तो उसके लिए हर एक चैप्टर को पढ़ना होगा। यहाँ पे देखिए गणितीय अधिगम मैथ्स पेडागोगी का भी एक सवाल अगर किसी शिफ्ट में आ जाता है तो वो भी हम पढ़ाएंगे आपको। शेर एवं लाभांश है, त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद क्या है, चतुर्भुज है, साझा चैप्टर है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है। देखिए 16 नवंबर डेट लिखा हुआ है सबका, डेट कब क्लास होगी, थ्योरी होगी, टेस्ट होगा, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, थ्योरी, टेस्ट, टाइमिंग सब लिखा हुआ है, ठीक है। आंकड़ों का विश्लेषण, देखिए डेटा इंटरप्रेशन से एक सवाल किसी शिफ्ट में आता है, वो भी हम पढ़ाएंगे। 23 नवंबर को आपका क्लास, आयु से बहुत कम सवाल किसी शिफ्ट में आया है, ठीक है, फिर भी हम आयु चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, 24 नवंबर को। इस तरह से कुल 22 चैप्टर, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, ये जितना पढ़ा है इसके अलावा कोई चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। इसी से सवाल आता है, चाहे एक सवाल आए या 2 सवाल आए, आएगा इसी से, ठीक है। तो इतना चैप्टर आपको पढ़ना है। पर कोर्स कब कंप्लीट हो रहा है ये देखिए, जब आयु चैप्टर हम पढ़ लेंगे 25 नवंबर को आपका क्लास होगा, उसके बाद क्या करवाएंगे हम, 26 नवंबर को कोर्स ओवरव्यू प्लस पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। 2 दिन, 26 और 27 नवंबर को पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। उसके बाद 29 नवंबर को देखिए संडे को, ठीक है, ये तो 29 नवंबर को आपका क्लास खत्म ही हो जाएगा, 27 को ही खत्म हो रहा है, 27 को क्लास हो गया आपका, 27 नवंबर को आपका क्लास समाप्त। ये आपका एक ओरिएंटेशन क्लास था। ओरिएंटेशन मतलब हो गया मैथ्स की क्लास जो है आपका कब होगा, टाइमिंग क्या रहेगा, है ना, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, किस डेट में पढ़ना है, सारा कुछ आपको यहाँ पे हम बता देंगे। अब बात करते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, बताए हैं 25 में 25 स्कोर कैसे करें। अब इसके लिए क्या करना होगा, ठीक है, आप कर सकते हैं बिल्कुल। कई सारे बच्चे 25 में 24, 23 इस तरह से स्कोर किए, हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे, है ना, टॉपर है, सेकेंड रैंक बिहार में लाई है, पूरे बिहार में, सरिता कुमारी, 104.5 अंक आया है इनको, है ना। मैथ में 25 में 22 स्कोर है इनका, है ना, कुल 104 स्कोर है, तो कहीं ना कहीं आया है स्कोर, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं जो 94, 95, 96 इस तरह के मार्क्स लेके आए हैं, सबको 22, 23 मार्क्स ऐसे मैथ्स में आया है, ठीक है। 24 भी आया है, देखिए यहाँ पे फरहान बेगम 24 मार्क्स आया है मैथ्स में, 25 में 24 मार्क्स, 24 मार्क्स तो कैसे नहीं आया है, ठीक है। और इस बार भी आएगा, इस बार का टारगेट रहेगा 25 में 25 स्कोर करना है हम लोगों को, है ना, 25 में 25 स्कोर करना है और रैंक 1 लाना है। तो इस बार आपकी बारी है, और इसके लिए जुनून बैच लेके आ गए हैं। जुनून बैच जो 31 अगस्त से आपका बैच प्रारंभ हो रहा है, इसमें ढेर सारा फीचर्स है, लाइव क्लास तो है ही, डॉट क्लास है, बोर्ड का पीडीएफ मिल जाएगा, फिर इसका एसपी नोट्स, आप जानते हैं एसपी नोट्स मिलेगा, इसको प्रिंट करवा के भी आप शॉर्ट फॉर्म में नोट्स रहेगा, थ्योरी के साथ क्वेश्चन रहेगा, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 2024, 25, 26 का तीनों साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ढेर सारा क्वेश्चन वहां पे रहेगा, जिसको प्रिंट करवा के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या पीडीएफ रहेगा तो पीडीएफ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस बैच में एक ऑफर आया हुआ है अभी, ठीक है, रक्षाबंधन का एक ऑफर है। ये बैच 699 का है, पहले भी 699 में था, लेकिन अब ये बैच का फी अभी 599 रुपया हो गया है। रक्षाबंधन का ऑफर है, इसलिए 599 रुपया में इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और बिहार डीएलएड का संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप ड्रीम सेवक लर्निंग प्ले स्टोर पर जाइए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ रजिस्टर कर लीजिएगा, रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स में जाना है, और यहाँ पे देखिएगा जुनून बैच, आपको जुनून बैच को ढूंढ लेना है और यहाँ बाय नो करना है, फिर पे ऑनलाइन करना है। जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, या आपके पास फोन पे गूगल पे नहीं है तो ये नंबर है यहाँ पे, इस नंबर पे स्कैनर मांग लीजिएगा व्हाट्सएप पे, फिर पे करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तो यहाँ से आपका बैच एक्टिवेट कर दे। चलिए तो मिलते हैं हम क्लास में 31 अगस्त को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।